पहला ताड़पत्र। आज मैं एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। आज मैं अपनी पुरानी चमड़ी को उतार फेंकूंगा जिस पर असफलता की चोट के निशान हैं और नाकामयाबी के घाव हैं। आज मेरा नया जन्म होगा और मेरा जन्म एक अंगूर के बाग में होगा जहां सबके लिए फल होंगे। मैंने जो कैरियर चुना है उसमें सफलता के बहुत अवसर हैं, परंतु इसमें दुख और निराशा भी कम नहीं है। इस राह में इतने लोग असफल हुए हैं कि अगर उन्हें एक के ऊपर एक रखा जाए तो इतना ऊंचा ढेर लग जाएगा कि दुनिया के पिरामिड भी छोटे दिखने लगेंगे। असफल और सफल लोगों में केवल आदतों का फर्क होता है। अच्छी आदतें हर तरह की सफलता की कुंजी हैं, बुरी आदतें असफलता का दरवाजा खोल देती हैं। इसलिए मैं जिस पहले नियम का पालन करूंगा वह नियम बाकी सारे नियमों के ऊपर आता है। मैं अच्छी आदतें डालूंगा और उनका गुलाम बन जाऊंगा। आज मेरी पुरानी चमड़ी धूल की तरह हो गई है। मैं मनुष्यों में सबसे ऊंचा हो जाऊंगा और वे मुझे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आज मैं एक नया इंसान बन गया हूं और मेरा नया जीवन शुरू हुआ है। दूसरा ताड़पत्र। मैं अपने दिल में प्रेम भरकर इस दिन की शुरुआत करूंगा। हर काम में सफलता का यह सबसे महान रहस्य है। आपके कब्ज में छेद हो सकता है और आप मर सकते हैं, परंतु प्रेम की अदृश्य शक्ति लोगों के दिल के दरवाजे खोल सकती है। और मैं जब तक इस कला को नहीं सीख लेता तब तक मैं बाजार में चिल्ला रहे साधारण फेरी बालों से ज्यादा कुछ नहीं बन सकता। मैं प्रेम को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाऊंगा और इसके बाद कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। मैंने अपने खून से सारी नफरत को निकाल फेंका है, क्योंकि मेरे पास नफरत करने के लिए समय नहीं है, केवल प्रेम करने के लिए समय है। मैं इसी क्षण अपना पहला कदम उठाऊंगा जो सफल इंसान बनने के लिए बेहद जरूरी है। प्रेम के सहारे मैं अपनी बिक्री को 100 गुना बढ़ा लूंगा और महान सेल्समैन बन जाऊंगा। अगर मुझ में कोई और गुण ना भी हो तो भी मैं केवल प्रेम के सहारे ही सफल हो सकता हूँ। इसके बिना मैं अवश्य असफल हो जाऊंगा, चाहे मेरे पास दुनिया का बाकी सारा ज्ञान और काबिलियत हो। तीसरा ताड़पत्र। मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल ना हो जाऊं। मैं इस संसार में हारने के लिए नहीं आया हूँ, न ही मेरी सिराओं में असफलता प्रवाहित हो रही है। मैं कोई भेड़ नहीं हूँ जिसे गड़िया आके। मैं एक शेर हूँ और मैं भेड़ों के झुंड की तरह बात करने, चलने और सोने से इनकार करता हूँ। मुझे यह नहीं पता कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे कितना फासला तय करना है। हो सकता है कि मुझे हजारों कदम पर भी असफलता का सामना करना पड़े, पर हो सकता है कि सफलता सड़क के अगले मोड़ पर ही छिपी हुई हो। मैं उस बारिश की बूंद की तरह बनूंगा जो पहाड़ को धो देती है, उस चींटी की तरह जो शेर को चट कर जाती है, उस सितारे की तरह जो धरती को रोशन करता है, उस कारीगर की तरह जो पिरामिड बनाता है। मैं अपने महल को एक बार में एक एक ईंट करके बनाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर छोटे छोटे प्रयास लगातार किए जाएं तो इंसान निश्चित रूप से सफल होता है। जब तक मेरे शरीर में सांस है तब तक मैं अपने लक्ष्य को हासिल करने में जुटा रहूंगा, क्योंकि अब मैं सफलता के महानतम रहस्य को जान गया हूं। अगर मैं लंबे समय तक जुटा रहूंगा तो मैं निश्चित रूप से सफल हो जाऊंगा। चौथा ताड़पत्र। मैं प्रकृति का सबसे महान चमत्कार हूँ। दुनिया शुरू होने के बाद में आज तक कोई भी इंसान ऐसा नहीं हुआ है जिसके पास मेरे जैसा दिमाग, दिल, आंखें, कान, हाथ, बाल और मुंह हो। ना तो आज से पहले कोई मेरे जैसा हुआ है, ना आज कोई ऐसा है, और ना ही आगे आने वाले कल में कोई ऐसा होगा जो बिल्कुल मेरी तरह चलता, बोलता और सोचता हो। सभी मनुष्य मेरे भाई हैं, परंतु मैं उन सबसे अलग हूँ। मैं विधाता की अद्भुत कृति हूँ। मेरी काबिलियत, मेरा मस्तिष्क, मेरा हृदय और मेरा शरीर, अगर मैं उनका सही उपयोग नहीं करूंगा तो ये सभी रुक जाएंगे, सड़ जाएंगे और मर जाएंगे। गुजरे हुए कल की उपलब्धियों से मैं आज 100 गुना सफलता हासिल कर सकता हूँ और मैं आज से यही करूंगा। पांचवा ताड़पत्र। मैं यह दिन इस तरह जीऊंगा जैसे यह मेरा आखिरी दिन हो। मैं कल के दुर्भाग्यों, कल की पराजयों, कल की निराशाओं के बारे में अफसोस करने में एक भी क्षण बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बुरे के साथ अच्छे समय को भी बाहर क्यों फेंक दूं। कल हमेशा के लिए दफन हो चुका है और मैं उसके बारे में जरा भी नहीं सोचूंगा। मैं सुबह का स्वागत इतना खुश होकर करूंगा जिस तरह वह कैदी करता है जिसकी मौत की सजा माफ कर दी गई हो। मुझे यह अतिरिक्त दिन जीने के लिए क्यों दिया गया है, जबकि मुझसे बेहतर कई लोग इस दुनिया से उठा लिए गए हैं। क्या मुझे अपना लक्ष्य हासिल करना है? क्या यह मेरे लिए एक और अवसर है ताकि मैं वह बन सकूं जो बनने की क्षमता मुझ में है? क्या प्रगति का कोई लक्ष्य है? क्या आज के दिन में कल से बेहतर हो सकता हूँ? मैं पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा और अपनी मांसपेशियों से इतनी मेहनत कराऊंगा कि वे दया की भीख मांगने लगें, और मैं इसके बाद भी कोशिश करता रहूंगा। मैं पहले से ज्यादा लोगों को अपना सामान बेचूंगा। मैं पहले से ज्यादा धन कमाऊंगा। आज का एक एक मिनट मेरे लिए गुजरे हुए कल के कई घंटों से ज्यादा फायदेमंद होगा। मेरा आखिरी दिन मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन होना चाहिए।
छठवां ताड़पत्र, आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा। मैं अपनी इन भावनाओं को किस तरह काबू में रखूं ताकि मेरा दिन सार्थक हो, क्योंकि जब तक मेरी मनोदशा ठीक नहीं होगी मेरा दिन सफल नहीं हो सकता। वह कमजोर है जो अपने विचारों को अपने कार्यों पर हावी होने देता है। वह मजबूत है जो अपने कार्यों को अपने विचारों पर हावी होने के लिए मजबूर करता है। अगर मैं बारिश, अंधेरा, उदासी और निराशा लेकर अपने ग्राहक के पास जाऊंगा तो वे भी बारिश, अंधेरा, उदासी और निराशा की प्रतिक्रिया देंगे और वे मुझसे कुछ भी नहीं खरीदेंगे। परंतु अगर मैं खुशी, उत्साह, रोशनी और हंसी लेकर अपने ग्राहक के पास जाऊंगा तो वे भी खुशी, उत्साह, रोशनी और हंसी से भर जाएंगे और मेरे अंदरूनी मौसम की वजह से मुझे बिक्री की फसल मिलेगी और मेरे खलियान में सोना बरसने लगेगा। अगर मैं निराश हूँ तो मैं गाऊंगा, अगर मैं दुखी हूँ तो मैं हंसूंगा, अगर मैं बीमार हूँ तो मैं दूना काम करूंगा, अगर मुझे डर लगता है तो मैं तेजी से आगे बढ़ जाऊंगा, अगर मैं खुद को हीन समझता हूँ तो मैं नई वस्त्र पहनूंगा, अगर मैं अनिश्चय की स्थिति में हूँ तो मैं अपनी आवाज बढ़ा दूंगा, अगर मैं गरीबी अनुभव करता हूँ तो मैं आगे आने वाली दौलत के बारे में सोचूंगा, अगर मैं खुद को अयोग्य समझता हूँ तो मैं अपनी पिछली सफलता को याद करूंगा, अगर मैं खुद को महत्वहीन समझता हूँ तो मैं अपने लक्ष्यों को याद करूंगा। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा। सातवां ताड़पत्र, मैं दुनिया पर हंसूंगा। मनुष्य के अलावा कोई प्राणी हंस नहीं सकता। पेड़ों को जब घाव लगते हैं तो उनमें से खून निकल सकता है। जानवर दर्द और भूख के मारे करहा सकते हैं, परंतु केवल मुझे ही हंसने का उपहार दिया गया है। आगे से मैं हंसने की आदत डालूंगा। अगर मैं किसी आदमी या काम से चिढ़ जाता हूँ, अगर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, अगर मेरे मुंह से गाली निकल जाती है, तो फिर मैं दुनिया पर कैसे हंस सकता हूँ। मैं उन 4 शब्दों को बोलने की आदत डालूंगा जब तक कि इन्हें बोलना मेरी आदत न बन जाए। जब भी मेरी मनोदशा खराब होने वाली होगी, यह शब्द तत्काल मेरे दिमाग में आ जाएंगे। सदियों से सिखाए जा रहे ये शब्द मुझे हर मुश्किल से पार लगा देंगे और मेरी जिंदगी को सहज बनाए रखेंगे। यह 4 शब्द हैं, यह भी गुजर जाएगा। 8वां ताड़पत्र, आज मैं अपने जीवन का मूल्य 100 गुना बढ़ाऊंगा। शहतूत की पत्ती इंसान की प्रतिभा के संपर्क से रेशम बन जाती हैं। मिट्टी का मैदान इंसान की प्रतिभा के संपर्क से महल बन जाता है। साइप्रस का पेड़ इंसान की प्रतिभा के संपर्क से तीर्थ स्थान बन जाता है। भेड़ के बाल इंसान की प्रतिभा के संपर्क से राजा की पोशाक बन जाते हैं। अगर यह पत्तियों, मिट्टी, लकड़ी और बालों के लिए संभव है कि वे इंसान के संपर्क से अपने मूल्य को 100 गुना या 1000 गुना बढ़ा लें, तो क्या मैं अपने साथ ऐसा नहीं कर सकता? और मैं ऐसा किस तरह करूंगा? सबसे पहले तो मैं दिन, सप्ताह, महीने, साल और जीवन भर के अपने लक्ष्य निर्धारित करूंगा। जिस तरह गेहूं के बीज के पनपने और बढ़ने के लिए बारिश का होना जरूरी है, उसी तरह मेरे जीवन के सफल होने के लिए लक्ष्यों का होना जरूरी है। अपने लक्ष्य निर्धारित करते समय मैं अतीत के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों को याद करूंगा और इसे 100 गुना कर दूंगा। 9वां ताड़पत्र, मैं आज ही अभी काम शुरू करूंगा। मेरे सपने बेकार हैं, मेरी योजना कचरा है, मेरे लक्ष्य असंभव हैं। इन सब का कोई मूल्य नहीं है जब तक कि मैं काम ना करूं। मैं आज ही अभी काम शुरू करूंगा। मैं आज के कामों से नहीं बचूंगा, उन्हें कल पर नहीं टालूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि कल कभी नहीं आता। मैं अभी काम करूंगा। हो सकता है कि मेरे कामों से मुझे सुख या सफलता ना मिले, परंतु काम करना और असफल हो जाना काम न करने से हमेशा बेहतर है। वास्तव में हो सकता है कि मुझे सुख का फल ना मिले, परंतु बिना काम के तो हर फल डाल पर ही मर जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने हाथ बढ़ाकर उसे हासिल करने की कोशिश ही नहीं की। सफलता इंतजार नहीं करेगी। अगर मैं देर लगाऊंगा, वह किसी और के साथ शादी कर लेगी और मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। यही सही समय है, यही सही जगह है, मैं ही सही आदमी हूँ। 10वां ताड़पत्र, मैं कभी भी संसार की भौतिक वस्तुओं के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। मैं भगवान से कुछ मांग रहा हूँ, किसी नौकर से भोजन लाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं कभी भी धन, प्रेम, अच्छा स्वास्थ्य, छोटी मोटी जीत, यश, सफलता या सुख नहीं मांगूंगा। मैं केवल मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करूंगा। केवल यह मांगूंगा कि मुझे इन सब चीजों को हासिल करने का रास्ता दिखाया जाए और मैं जानता हूं कि मुझे अपनी हर प्रार्थना का जवाब हमेशा मिलेगा। यह समरी है दुनिया का सबसे महान सेल्समैन, जो कि हिंदी वर्जन है द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड बाय ओग मंडिनो बुक की। यदि डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस बुक को डिस्क्रिप्शन में जाके खरीद सकते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, उन फ्रेंड्स को शेयर करें जो नेटवर्क मार्केटिंग या किसी और सेल्स बिजनेस में हैं, और इस तरह की वीडियो से आपको प्यार है तो सब्सक्राइब करें। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।